हाँ जी, तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम अपना क्वेश्चन नंबर 24 करने जा रहे हैं। ये आपके सामने है, क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं जी। तो इसमें आप एक सूरत हाल तो देख ही सकते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल बनी है यहाँ पे कि हमने लिमिट अप्लाई करनी है। और अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करेंगे, और उसने प्रॉब्लम्स में बोला भी था कि आपने इन 4 प्रॉब्लम्स में एल हॉपिटल्स रूल का इस्तेमाल करना है। तो स्टूडेंट्स आप वैसे ट्राई कर लीजिएगा, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं। आप जब डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करोगे यहाँ पे इन्फिनिटी आपको मिलेगी। उसकी वजह z स्केयर है, बटे में दोनों टर्म्स का स्केयर आएगा। देखो √2 का स्केयर प्लस √2 का स्केयर, साथ में आयोटा का स्केयर। तो ये हमारे पास पता है क्या बना देंगे हमारे पास। देखो ये तो 2 आ जाएगा, लेकिन ये हमारे पास आ रहा होगा 4 -4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद एक और कंडीशन होगी +2 √2 के साथ मिलकर आयोटा के साथ एक फॉर्म बनाएंगे, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे आंसर ठीक तरीके से नहीं आएगा। और ये वैसे भी थोड़ा मुश्किल हो जाता, क्रिटिकल प्रॉब्लम आ जाती है। आगे यहाँ पे भी जी की वैल्यू पुट होगी, जिससे हमारा मतलब बटे में 0 बनेगा, जिससे आपको पता किसी भी चीज़ को 0 से डिवाइड करें इन्फिनिटी बनता है। तो ये आप ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे अगर वो ट्राई करूँगा तो आपका टाइम वेस्ट होगा। जब उसने खुद ही ये कंडीशन बता दिया कि एल हॉपिटल्स रूल इस्तेमाल करना ही करना है, तो हमने उसको अप्लाई करना ही करना है। तो अप्लाई हम लिखेंगे यहाँ पे, अप्लाई एल हॉपिटल्स रूल, एल हॉपिटल्स रूल। और एल हॉपिटल्स रूल क्या कहता था जी, उसकी मैं स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पे लिखूंगा। उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म थी लिमिट z अप्रोचेस टू z0, यानी जो भी z की लिमिट दी गई हो इज इक्वल टू f प्राइम z ओवर g प्राइम z। यानी कि आपने क्या करना है जी, आपके पास सिंपल फंक्शन है, उनके आपने डेरिवेटिव्स ला कर यहाँ पे अप्लाई करने हैं। तो पहले तो मैंने फाइंड आउट कर लूँगा। देखो मेरे पास एफ ऑफ जी क्या है जी, एफ ऑफ जी आपके सामने ऊपर दिया गया है। z0 की वैल्यू तो हमें पता है वो क्या है जी, z0 इज इक्वल टू √2 प्लस √2 आयोटा, ये वैल्यू दी गई है। और एफ ऑफ जी की वैल्यू मेरे पास है z4 प्लस 16, जबकि दूसरी जानिब मेरे पास g ऑफ z की वैल्यू है जो कि बटे में है z स्केयर -2 √2 z प्लस 4। अब मैंने क्या करना है जी, इनका प्राइम लेना है, यानी कि इनका डेरिवेटिव लेना है। तो लिहाजा मैं जी के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव लूंगा। यहाँ पे आपको डेरिवेटिव लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसके ऊपर प्राइम अप्लाई कर दें, क्योंकि स्टूडेंट्स ये प्राइम की पता क्या सीन होता है, एफ प्राइम जी बराबर होता है d/d z, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जी अकॉर्डिंग टू z। ये मतलब होता है, यानी चलो यार एक दफ़ा लिख के बताता हूँ। जो एफ प्राइम जी है ना, उसकी असल स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है, इस फॉर्म से हमने इसको इस प्राइम फॉर्म में लिखा होता है। अगर इस तरह से एफ ऑफ जी का डेरिवेटिव लिया जा रहा हो ना, तो इसका मतलब होता है एफ प्राइम जी। इस वजह से हम इसे एफ प्राइम जी कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना मेरी बात को। इस साइड पे भी डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा, तो अंदर आ जाएगा z6 प्लस 16, और इस साइड पे भी इसी तरह से कुछ होगा, g प्राइम जी इज इक्वल टू d/d z स्केयर -2 √2 z प्लस 4। अब देखो स्टूडेंट्स, किसी भी कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है, और बाकी इस पे पावर रूल लगेगा। देखो इस पे पावर रूल लगेगा क्योंकि इसकी पावर है जी है हमारा, और ये कांस्टेंट नहीं है, वेरिएबल है। वेरिएबल कांस्टेंट मतलब समझिएगा मेरी बात का, ये नहीं है मेरी बात का मतलब कि कोई भी वेरिएबल हो तो वो इस डेरिवेटिव के ऊपर अप्लाई होगा। डेरिवेटिव सिर्फ उसे वेरिएबल समझता है, यानी कि अप्लाइबल समझता है जिसके लिहाज से डेरिवेटिव हो रहा होता है। ये देखें जी के लिहाज से हो रहा है ना, सिर्फ जी को अपना वेरिएबल समझेगा, सिंपल डेरिवेटिव। और ये दूसरे वेरिएबल्स यानी अगर वाई जी वगैरह दूसरे भी इस तरह से इकट्ठे मिले पड़े हों तो उनको भी कुछ नहीं कहता, लेकिन मेन ये कांस्टेंट्स को खा जाता है इन जैसे को। लेकिन पार्शियल क्या करता है, पार्शियल हर एक को कांस्टेंट समझता है सिवाय उसके जिसके लिहाज से हो रहा होता है डेरिवेटिव। जब वो आएगा आपको मजीद उस चीज़ की समझ आएगी। देखें इसके ऊपर लगा पावर रूल, पावर पीछे आई, 4 पीछे आया, और पावर में से एक माइनस, यही पावर रूल था। 4 में से -1 किया तो ये 3 हो गया। ठीक है, और 16 का 0 होता है, आप चाहें तो एक दफ़ा लिख दें, या 4z³ भी डायरेक्ट ठीक है, प्लस 0 ही होना है तो वो वैसे ही आ जाना। देखो अब g प्राइम जी की क्या वैल्यू निकलती है। इस पे उसी तरह से पावर रूल, यानी कि 2 पीछे और z की पावर में से एक माइनस, जो कि बन जाएगा 1 ही, क्योंकि 2 - 1 1 नहीं होता है। आगे इसकी दफ़ा देखें स्टूडेंट्स, इसमें क्या होगा जी, -2 √2 पीछे हट जाएगा। देखो इस तरह से ये डेरिवेटिव अप्लाई होने लगा, -2 √2 पीछे हट गया, और डेरिवेटिव आ गया डायरेक्ट जी का।
क्योंकि वेरिएबल का डेरिवेटिव होता है अगर कांस्टेंट उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो पीछे हट जाता है। तो देखो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, लगता है पावर रूल है, लेकिन मैं आपको इजी रखने के लिए ना यही कह देता हूँ कि ये कैंसिल होते हैं। आप इस तरह से अप्लाई ना करने बैठ जाइएगा कहीं कैंसिल करके बोले जी ये इस तरह से है, काटना नहीं है, कटते नहीं है ये कभी भी, ये पावर रूल अप्लाई होता है। देखो इसकी पावर 1 होती है ना तो 1 पीछे आता है और जी की पावर में से एक माइनस हो जाता होता है, तो ये क्या बनता है जी की पावर 0, तो ये 1 ही बनता है। लेकिन बात ये पावर रूल के थ्रू आता है ना कि कटने के थ्रू आता है। तो यही चीज़ आपको मेन बतानी थी। आगे देखो जब 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होना तो -2√2 ही आ जाना, और 4 के साथ जी की पावर 0 है, 0 के ऊपर भी पावर रूल लगा लो। देख लो जी की पावर अगर 0 होती, यहाँ पे 0 ने पीछे आना था और जी की पावर में से एक माइनस, तो 0 बटा कुछ भी कर लो 0 ही आना। यही चक्कर होता है कांस्टेंट 0 क्यों हो जाता है। मेन देख लो मैं आपको गहराई वाली बातें बता रहा हूँ इसमें। तो हमारे पास दोनों वैल्यूज़ आ गई, अब डायरेक्ट उसमें पुट करते हैं जी एफ ऑफ जी, लिमिट साथ में लिमिट z अप्रोचेस टू z नॉट, ये अभी मैं रहने देता हूँ, नीचे आके यहाँ पे आगे अप्लाई करेंगे। एफ प्राइम जी क्या है 4z क्यूब, ठीक है जी, और बटे में जी प्राइम जी क्या है 2z माइनस 2√2, ठीक हो गया जी। अब स्टूडेंट्स देखें लिमिट अप्लाई की हमने अगर नेक्स्ट स्टेप में इधर आके तो बन जाएगा 4z नॉट का क्यूब बटे में 2z नॉट माइनस 2√2। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं z नॉट की, देखें z नॉट की ये वैल्यूज़ हैं, तो आ जाएगा 4 इंटू √2 प्लस √2 आयोटा होल का क्यूब, ठीक है, और बटे में 2 √2 प्लस √2 आयोटा और साथ में -2√2। अब देखिएगा कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, सर अब हम इसका कईयों को क्यूब के फार्मूलाज नहीं पता होते। मैं इस चीज़ को जानता हूँ, बहुत गहराई से जानता हूँ, क्योंकि हमारा भी कभी इन जैसी चीज़ों से पाला पड़ा हुआ है। तो मैं उन जैसों के लिए परेशानी ख़त्म करने का भी एक तरीका लाता होता हूँ कि आप इसको क्यूब के फार्मूले से हल ही ना करो, आप इसको स्क्वायर के फार्मूले से हल करो। पता है कैसे, ये देखो हम क्या करते होते थे जी, हमें जब इस तरह की प्रॉब्लम आती थी ना, जब हम मतलब इसमें इतना एक्सपर्ट नहीं थे मैथ में, तो हम ये करते थे एक साइड पे इसका स्क्वायर रख लेते होते थे। देखो इस तरह से कुछ, मैंने इसको 2 हिस्सों में बांट दिया क्योंकि बेसिस सेम है, पावरें अलग अलग हो सकती हैं, तो मैंने एक जगह पे उसकी पावर 1 दूसरी जगह पे 2 रख दी, ठीक है, इस तरह से कुछ। स्क्वायर का फार्मूला तो आप जानते ही होंगे। आगे बटे को थोड़ा सॉल्व करते हैं, देखो क्या आ जाएगा √2 प्लस √2 आयोटा माइनस 2√2, ठीक हो गया जी, ये फॉर्म आ गई। और ऊपर वाले की फॉर्म ज़रा सॉल्व करते हैं, तो √2 प्लस √2 आयोटा का स्क्वायर हमने ओपन करना, चलें ये पहले √2 प्लस √2 आयोटा इसी तरह से, और साथ वाला फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस एस बी होल का स्क्वायर है, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab होगा। तो ए का स्क्वायर यानी कि √2 का स्क्वायर तो क्या होता है 2 होता है। उसके बाद √2, ये देखिए √2 आयोटा होल का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट 2 आयोटा स्क्वायर, और 2 आयोटा स्क्वायर तो आप जानते हो आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, तो ये -2 देगा हमें, तो ये आ गया -2। आगे प्लस 2ab होता है, तो 2ab मतलब कि √2 ये a आ गया और b हमारे पास था √2 आयोटा, ठीक है, तो ये हमारे पास ओपन हो गया। अब बटे में चलते हैं, तो बटे में देखें स्टूडेंट्स ये दोनों टर्म सेम है, तो ये रह जाएगा सिर्फ -√2, ठीक है, और साथ में आ जाएगा प्लस √2 आयोटा, ये फॉर्म आ गई बटे में। अब ऊपर वाली देखो तो ये 0 बन रहा है मेरे पास, और पीछे रह जाता है सिर्फ ये, देखो ये 0 हो गया, कट गए दोनों, और ये पूरा 2 बन जाएगा क्योंकि स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई होकर हमें 2 ही दे देगा। 2 बार 4 आयोटा अब इनसे मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा पहले तो 4 आयोटा √2, फिर जमा 4 आयोटा स्क्वायर √2, क्योंकि इसके साथ आयोटा था और एक आयोटा उससे मल्टीप्लाई होके आया। तो बटे में वैसे की वैसी टर्म्स हैं, -√2 प्लस √2 आयोटा। अब बटे में आयोटा नहीं होना चाहिए, ये हमने बार बार पढ़ा है, तो लिहाजा हम क्या करेंगे जी, हम यहाँ पे पहले तो सेटिस्फाई करते हैं, क्या पता किसी तरीके से वैसे ही कैंसिल हो जाए। क्या बनता है जी -4 निकल जाएगा। हाँ स्टूडेंट्स ये आयोटा वैसे ही कैंसिल हो रहा है यार, पंगे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, अभी आप इसको कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई ना करो, काम चल जाएगा। देखो बहुत फ़ायदेमंद लाए हो काम, देखो ज़रा इसके साथ ये -1 हो जाएगा, -4 आ गया, ये बन जाएगी इस फॉर्म में, देखो 4 आयोटा √2 -4 √2, ठीक है।
अब इन दोनों में से अगर 4 मैं ऊपर वालों में से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास यही फॉर्म बनती है जो नीचे है। देखो ऊपर मैंने 4 कॉमन लिया और ये जो मतलब क्या नाम इसका रियल नंबर है इसको शुरू में ले आता हूँ -√2 को, और इसको बाद में लिख देता हूँ +√2 आयोटा, क्योंकि 4 दोनों में से कॉमन आया तो देखो नीचे वाली टर्म ही बन गई है जो नीचे मौजूद है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी आपस में। तो 4 आपका जवाब है जिस क्वेश्चन का। तो मुझे उम्मीद है आपको इस क्वेश्चन की भी अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और इसने आपके कह लें कि काफ़ी हद तक ये जो क्वेश्चन है आसान कर दिए होंगे। चले मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।